डिफरेंशियल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। डिवाइड वाले फॉर्मूले से भी हम करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशियल करें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम ये dy/dx लिखते हैं। हमें पता है जब ये x ऐसे कई टर्मों के नीचे लिखा हो तो ये x सभी टर्मों का अलग अलग भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सभी टर्मों को अलग अलग दे देंगे, सेपरेट सेपरेट, अपना अपना। तो क्या करेंगे हम, x की पावर 4 को x से डिवाइड करते हैं। ये हम लोगों ने ऐसा डिवाइड सीखा हुआ है, कहां, 8th क्लास में, 7th क्लास में। एक तो होता था लेंथी, लॉन्ग मेथड से हम डिवाइड किया करते थे, और एक होता था हम सबके नीचे बांट देते थे, पावर रिड्यूस कर लेते थे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। तो हमने इसे फर्स्ट टर्म को दे दिया, फिर हम सेकंड टर्म को दे देंगे, थर्ड टर्म को दे देंगे, और 1/x। यहां अभी हम डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपली डिवाइड टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिखते जा रहे हैं dy/dx। यहां पावर रिड्यूस हो जाएगी, जब भी डिजिट अपॉन में लिखी हो, सेम डिजिट अपॉन में लिखी हो, तो क्या होता है, उनकी पावर्स घट जाती हैं। एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, x⁴n डिवाइड x⁴n। जब डिवाइड में हो, सेम डिजिट लिखी हो, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाता है, x⁴n - n हो जाता है। तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहां कोई पावर नहीं लिखी है तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। यहाँ क्यूब में से x एक पावर चली जाएगी तो x² आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर में से एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, और यहाँ ऊपर x नहीं है तो इसे हम इनवर्स में लिखाएंगे, क्योंकि 1/x का डिफरेंशियल नहीं जानते हैं, तो हम इसे पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब पावर नहीं मानी जाती, पावर नहीं लिखी होती है तो कितनी मानी जाती है, 1। तो इसे हम कहां ले जाएंगे, ऊपर, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, x⁻। ये बात समझ में आई? हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, 4 यहां है, 1 यहां है, तो 1 कट गया तो कितने बचे। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यहां 4 पावर है, यहां 1x है, तो 1x कट गया तो कितने बचे, 3। ऐसे यहां 3 है और 1 कट गया तो कितने बचे, 2। यहां 2 है, 1 कट गया तो कितना बचा, 1। यहां है ही नहीं, ऊपर जाएगा तो इनवर्स पावर हो जाएगा। अब करेंगे हम डिफरेंशियल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है dy/dx, x⁴n। तो क्या हो जाता है, पावर आगे जाती है और पावर में से एक घट जाता है। ये तो सबको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशियल करते हैं तो dy/dx हट जाता है। तो इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी, तो ये पता है ना तुम्हें, पावर आगे आ जाएगी तो क्या आगे आ जाएगा, 3। जो पावर लगी है वो आगे आ जाएगी, और पावर में से एक घट जाएगा। अभी सिखाया जाऊंगा इसका, 2 आगे आ जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा। और हमने x का क्या बताया था, x का डिफरेंशियल 1 बताया था, डायरेक्ट करके भी बताया था, जब फॉर्मूले बताए थे कैसे होता है, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है ना, 1 होता है तो इसकी जगह 1 रख देंगे। अब माइनस पावर वाला इसी फॉर्मूले से जाएगा तो पावर आएगी आगे। हमने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, डबल साइन एक साथ नहीं लगा सकते हैं। तो माइनस का 1 आगे जाएगा तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और क्या होगा, जो भी पावर है उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी। तो अब सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे, ये आएगा 3x, 3 में से 1 गया तो 2 पावर आ जाएगी, ये आएगा 2x, 2 में से 1 गया 1 पावर लिखते नहीं है, यहाँ पे प्लस का 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इंटू में x⁻। माइनस पावर को अगर हम पॉजिटिव लिखना चाहें तो ये अपॉन में लिख सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो अपॉन में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x² + 2x + 1 और -1/x²। ऐसे आंसर हम लिख सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा टर्म हो तो हमें घबराना नहीं है, सारे टर्मों का अलग अलग डिफरेंशियल निकालना है। हम ये सोच के चल सकते हैं कि
एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अलग अलग दिए, उन चारों क्वेश्चन को जैसे अलग अलग सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे और प्लस में लिखने तो प्लस में लिखेंगे बस। अब करना ये कि एक साथ करते जाना है ना। देखें यहां एक और क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल का। क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x की होल पावर 3 क्यूब कह सकते हैं। इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में डिफरेंशियल करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab। ठीक है, यहां पे a हमारा क्या कहलाएगा, a हमारा x है और b हमारा 1/x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशियल बाद में करेंगे। तो हम dy/dx लिखते जा रहे हैं, खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, a का मतलब x क्यूब, b क्यूब, b का मतलब 1/x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b का मतलब 1/x, फिर प्लस 3a ज्यों करते हो यानी x ज्यों करते हो और b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो dy/dx, ये x क्यूब ज्यों करते हो। डिफरेंशियल के लिए 1/, में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो ये 3 पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर -3। ठीक है, प्लस यहां पे देखिए क्या है, अपॉन पे लिखे हुए, तो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, सिंगल x। तो आपका हो जाएगा 3x। आई बात समझ में? यहां प्लस का 3, यहां ऊपर वाला x कट जाएगा तो नीचे 2 है, तो एक x नीचे बचेगा, और उस x को जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगी। तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो -1 पावर। ये चीज समझ में आई ना भाई, हमने एक x से एक x काट दिया तो यहां नीचे बचा, तो नीचे वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशियल में, तो हम उसे ऊपर लेके आएंगे तो वो 1 पावर मानी जाएगी, 1 पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -1 पावर। अब हम क्या करेंगे, सबका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होता है, पावर आ जाती है आगे और पावर में से एक माइनस हो जाता है, यही होता है, एक माइनस हो जाएगा। यहां भी क्या होगा, पावर आएगी आगे, नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस। ठीक है, यहां पे हमें पता है कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशियल होता है। तो हमारा 3 जो करते हैं और x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1। ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट के साथ यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट डिजिट ज्यों का त्यों रहेगा और इसका डिफरेंशियल होगा, तो पावर आएगी नीचे, आगे आ जाएगी पावर, ये पावर जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, सामने बगल से, और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो -1 से एक माइनस। अब बस सिंप्लीफाई करना है और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x, और ये माइनस माइनस की पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो -4 पावर आ जाएगी। यहाँ क्या है, 3 × 1 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बनेगा 3 और x की पावर, इसे क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो बना आ जाएगा 3x² -3। इसे अपॉन में लिखना है, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी, x की पावर हो जाएगा +3 और -3/x²। ठीक है, ये हमारा फाइनल